रहे हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन्स लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, जैसे ये बुक्स यहाँ पे ऐसे रखनी है तो आपने इस तरह अपने नॉन्स लाइबिलिटी के बारे में आपने ऊपर जो हेडिंग है ना लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, इसकी आपने क्या परिभाषा आपने लर्न करनी होती, फोकस करनी है कि इसमें क्या है। ठीक है, तो आपने इसको फोकस करना है। उसके बाद आपने नोट्स करेंट लाइबिलिटी बॉक्स इस तरह बनाना है। अपने बॉक्स पहले ऊपर ऐसे बॉक्स बना दिए, फिर इसकी तरह फिर लेफ्ट और राइट में नोट्स करेंट लाइबिलिटीज आएगा और उसमें करेंट लाइबिलिटीज मतलब ऑन नोट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिफियर टैक्स लाइबिलिटीज, उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो इसके बारे में आपने फोकस करना है, ये चार्ट। ठीक है, उसके बाद आप कैपिटल के बारे में पढ़े। अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म्स इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल होती जो आपकी पूंजी होती है, तो इट इज में ही प्रोड्स इन द फॉर्म्स ऑफ कैश और एसेट बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंट्री। कैपिटल इज ऑफ लाइलेशन एंड क्लेम ऑन द एसेट ऑफ बिजनेस। It is therefore a short shown as capital on the liability side of the balance sheet। ठीक है, तो इसको अपने फोकस करना है। उसके बाद सेल आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल, जो अपने सेल को रेवेन्यू आगम करते हैं, तो उसके बारे में आगे है रेवेन्यू दीज आर अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस lent by selling it products or providing service to customer। तो इसको अपने फोकस करना है। कॉलेट सेल रेवेन्यू, अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन्स टू मैनेज बिजनेस आर कमीशन, इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंस, रोटील्स, रेंट, रिसीव, इट इज आल्सो इज कल्टी रेवेन्यू। ठीक है, तो ये फोकस अपने इस तरह करनी है। एक्सपेंसिव में जो मतलब हमारे बिजनेस में जो खर्चे होते हैं, कॉस्ट होती है, एसेट होती है, तो उसके बारे में आपने लर्न करना है। तो ये चीज़ें आपने फोकस अच्छी तरह से लर्न करना है। ऑलराइट, तो आज की क्लास आपकी +1 और +2 और टैली के साथ के टैली के स्टूडेंट भी है, क्योंकि ये हेडिंग टैली में भी आते हैं, तो आपने फोकस करना है।